योग शिविर का आज दूसरा दिन। कल कुछ क्रियाएं की थी, आप लोग को शायद ठीक लगा हो। कोई थकान तो नहीं हुई? चलिए दूसरे दिन की साधना शुरू करते हैं। केशव जी, पद्मासन की ठीक है मैम। पद्मासन की सहायक क्रियाएं करेंगे। सभी आसन पे बैठे, टांगे सीधी करें, हथेलियां कमर के साथ रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद रखें, एड़ी पंजों को मिलाएं, पैरों की उंगलियों को सामने की ओर दबाएं। उंगलियां दबानी है, पंजे अभी नहीं करने। उंगलियां दबाएं सामने की ओर, सीधा करें, फिर से दबाएं, प्रेशर लगा के दबाएं, सीधा करें, फिर से दबाएं, सीधा करें। एड़ियां पंजे मिला लें, पंजों को शक्ति के साथ सामने की ओर ताने, किंतु घुटने नीचे दबा के रखें, घुटने आसन से ना उठे, ध्यान रखें। अपनी ओर खींचे पंजों को, सामने की ओर, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। टखनों के जोड़ों पे बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है इस समय। सामने, अपनी ओर। अब एड़ी पंजों को मिलाते हुए पंजों को ले जाएं दाईं ओर, अपनी ओर खींचते हुए। दाएं पैर की छोटी उंगली पृथ्वी पर लगाएं, धीरे धीरे बाईं ओर, बाएं पैर की छोटी उंगली पृथ्वी पर लगाएं। अभी गोलाकार नहीं घुमाना, अभी दाएं बाएं करना है। दाईं ओर, पंजों को अपनी ओर खींच के रखें, बाईं ओर, फिर से एक बार और दाएं, बाएं। पंजों को तानते हुए क्लॉकवाइज घुमाएं, गोलाकार, दाएं से बाएं गोलाकार घुमाएं। पंजों को तान के रखें, कोशिश करें दाएं बाएं जाते हुए पैर की छोटी उंगली पृथ्वी पर लगे। सामने जाते हुए पंजे आगे पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करें, पीछे लाते हुए अपनी ओर अधिक से अधिक खींचें। विपरीत दिशा में घुमाएं, वापस मध्य में। दाई टांग मोड़े, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा करके जंघा के नीचे रखें। अब पैर को इस तरह से घुमाएं जैसे साइकिल के पेडल पर रखा पंजा घूमता है। लेफ्ट लेग सीधी रहे, पंजे को तान के रखें। पंजे को आसन से टच करते हुए पीछे लाएं, अधिक से अधिक एड़ी पीछे ला करके ऊपर उठाएं और अधिक से अधिक टांग को सीधी करें, पंजे को अपनी ओर तानते हुए नीचे लाएं, इस तरह से घुमाएं। गर्दन सीधी करें, गर्दन सीधी करो।
उल्टी दिशा में घुमाएं। घुटने टखने जगहों के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हम देर तक पद्मासन लगा सकते हैं। वापस टांगे सीधी करें। अब यही क्रिया बाई टांग से करें। करो सुमन जी, करो, पूरा सामने सीधा करो। सुमन जैन जी, वेरी गुड। अभी करें, अभी विपरीत दिशा में घुमाएं। पंजे को अपनी ओर खींचते हुए टांग को सीधी करके ऊपर लाएं, ऊपर ला करके मोड़ें। एड़ी पृथ्वी पर रख करके आगे सरकाते हुए जाएं। इस तरह से टांग को तानते हुए करें। इस समय हमारी राइट लेग सीधी रहेगी, पंजा तना हुआ रहेगा। वापस टांगे सीधी करें। दाई टांग मोड़े, टखना बाई जगह पर रखें। दोनों हथेलियों से दाएं घुटने को पकड़कर ऊपर नीचे करें। ऊपर आए, शरीर के साथ दबाएं, कुछ क्षण रुकें। नीचे आए, पृथ्वी से लगाएं, कुछ क्षण रुकें। गोविंद जी आंखें बंद करो और चश्मा निकाल के रखो, आप तो पुराने हो। इस समय जंघाओं के जोड़ों पर बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है, महसूस करें। दाई हथेली दाएं घुटने के नीचे, बाएं हथेली टखने के नीचे। पैर को उठाएं पृथ्वी के समानांतर। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दूर से दूर झुलाएं। कोशिश करें घुटना और एड़ी पृथ्वी से समान ऊंचाई पर हो। अगर एड़ी ऊपर नहीं आती तो हल्का सा घुटने को नीचे ले आए बेशक। इस समय हमारी पेट की मांसपेशियों पर, पेट के अंगों पर बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है। टांगे सीधी करें। बाई टांग मोड़े, टखना दाई जगह पर रखें। दोनों हथेली से बायां घुटना पकड़ ऊपर नीचे करें। इस क्रिया से हमारी पेट की और नितंबों की चर्बी कम होती है। बाएं हथेली बाएं घुटने के नीचे, दाएं हथेली टखने के नीचे। पैर को उठाएं पृथ्वी के समानांतर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दूर से दूर झुलाएं। वापस टांगे सीधी करें। अब दोनों टांगों को मोड़ते हुए आपस में तलवे मिलाएं। हथेलियों से पंजों को ग्रिप करें और एड़ियां शरीर के नजदीक से नजदीक ले आए। घुटने ऊपर नीचे करें।
कोशिश करें घुटने नीचे आए तो पृथ्वी से लगे, ऊपर आए तो शरीर के साथ टच हो। थोड़ा गति के साथ करें इसी क्रिया को। पेट में पेड़ू के अंग प्रभाव में आ रहे हैं। टांगे सीधी, विश्राम। विश्राम के समय दोनों पैरों में थोड़ा सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, शरीर ढीला। पद्मासन, एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे ताने, हथेलियां घुटनों पर। दाई टांग मोड़ते हुए एड़ी नाभि के बाईं और पेड़ू पर स्थित करें। बाई टांग मोड़ते हुए एड़ी नाभि के दाईं और पेड़ू पर इस प्रकार स्थित करें कि दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी हो। दोनों घुटने पृथ्वी पर, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा के लिए अंगूठे और पहली उंगली की टिप को आपस में गोलाकार मिलाएं, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरा लंबा श्वास, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। अधिकतम श्वास बाहर निकाल पेट की मांसपेशियों का इतना संकोचन करें कि नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। अपनी नाभि को रीढ़ की ओर खींचें, मूल बंद लगाएं। निष्कासन अंगों का ऊपर की ओर संकोचन। पेट को ढीला करें, धीरे धीरे कंठ तक गहरा श्वास भरें। अधिकतम श्वास भरने पर फिर से मूल बंद लगाएं। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार श्वास लेते छोड़ते रहें। श्वास को बाहर निकाल पेट को पिचकाने में शक्ति लगाएं, श्वास भरने में बिल्कुल शक्ति ना लगाएं। पेट को ढीला करने पर स्वाभाविक रूप से श्वास आएगा, धीरे धीरे उसे कंठ तक आने दें। जिस श्वास में पेट मध्य भाग फेफड़े प्रभाव में आते हैं वह गहरा श्वास, वह इन सब को प्रभाव में लेते हुए जिस श्वास को लेने व छोड़ने का समय बढ़ा दिया जाए वह गहरा लंबा श्वास कहलाता है। श्वास सूक्ष्म हो, उसको लेने छोड़ने की आवाज ना आए। तीन बार ओम ध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि शुद्ध, स्पष्ट, लयबद्ध, मुख को गोल करके 2:1 के अनुपात में, स्वर प्रारंभ से अंत तक एक समान। श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, आप विनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से आंखें खोलें, पद्मासन खोलें। जी, मोटापा रोग निवारण
योग शिविर का दूसरा दिन। मोटापा है क्या? हम देख रहे होंगे कि चारों साइड हम लोग पहले तो एक मिडिल एज में आके परेशान होते थे, लेकिन आजकल बच्चे मोटापे के कारण, बच्चों के कारण हमारी परेशानी है। शाम की क्लास जब हम बच्चों की करते हैं तो बहुत से बच्चों का बच्चों के लिए एक तो विशेष कारण हो गया कि लॉकडाउन के दौरान उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। जो स्कूल में जा रहे थे तो कुछ ना कुछ शारीरिक उनका भाग दौड़ ये सब होता था, वो नहीं है। एक निष्क्रिय दिनचर्या हो गई है। और दूसरा, खान पान, पैकेट्स की सारी चीजें चाहिए, रेडीमेड सब चीजें चाहिए। वेफर, भूख लगी है, एक पैकेट खुल गया बिस्किट का, वेफर्स का, कुछ भी, और अगर कुछ बन भी रहा है तो वो भी रेडी टू ईट। तो ये खान पान और दिनचर्या दोनों ही प्रभावित करती है। ये ना केवल बच्चों के लिए, औरों के लिए भी, बड़ों के लिए भी ये एक कारण है। बार बार भोजन करने से अपच, हमारा मेटाबॉलिज्म अगर ठीक नहीं है तो मोटापे का एक विशेष कारण है। हमारी आराम प्रस्थ दिनचर्या, हम कंफर्ट जोन में जीते हैं। आराम, इस इतनी चीज में मुझे सुविधा है, बस कर लिया, उसके अलावा थोड़ा सा एफर्ट्स लगेंगे, छोड़ देते हैं। तो आप ये देखिए कि किसी भी फील्ड में आप थोड़ा सा कंफर्ट से बाहर जाएंगे तो आपको काफी कुछ मिलता है। एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे लेकिन आपको मिलेगा बहुत, बस कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना है। ऐसे ही इस मोटापे को दूर करने के लिए भी हमें थोड़ा कंफर्ट से बाहर निकलना है। जितने में आप कंफर्ट फील कर रहे हो उससे थोड़ा एफर्ट्स लगा लो, तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी आराम आएगा। इस चीज में परिश्रम करें। हम कोई भी, जो भी एक्टिविटी आप कर सकते हो, जो भी आपके शौक हैं, बचपन के शौक रहे होंगे आपके पुराने दिन के, कि हमारे ये शौक है, प्लांट का शौक है, डांस का शौक है, कुछ खेलने का शौक है, उस शौक को आप वापस ले आइए। अब ये मत सोचिए कि अब मेरी उम्र नहीं है, उम्र आखिर तक भी जाती नहीं है। बच्चे बन के जिएंगे तो जब भी जो भी करना चाहेंगे वो कर सकेंगे, कम या ज्यादा, लेकिन हम कर सकते हैं। तो वो शौक हम वापस ले आए और उनको हमको करेंगे तो आप देखोगे कि आप पूरा दिन बिजी भी रहते हो, आपके शारीरिक भी परिश्रम हो जाता है और ये मोटापे जैसी बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती है। कुछ जगह हमारी हेरिडिटरी भी होती है, पैतृक कारण होते हैं कि हमारे पेरेंट्स के जिस तरह से फिजिक होता है वही हमारे अंदर आ जाता है। तो इसमें अगर आप थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाकर उस पैतृक जो चल रहा है उसको तोड़ दोगे तो शायद आपके आने वाले बच्चों में वो चीज छूट जाए। क्योंकि एक चेन को अगर हमने तोड़ दिया तो ये हो सकता है उनको उस टाइप की जागृति नहीं रही हो, लेकिन अगर अब आपको है और आप उसको थोड़ा एफर्ट्स लगा के उस चेन को तोड़ दोगे तो आगे आपके बच्चों में वो चीजें नहीं आएंगी। तो यहाँ आपकी एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगाने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा कर सकते हैं। कभी कभी हमारे शरीर का वजन हमारे शरीर की लंबाई के हिसाब से होता है तो उसमें इतना वो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि फैट वगैरह जमा नहीं होने चाहिए। और आपको मोटापे का खुद पता चल जाता है कि हम लेजी फील कर रहे हैं या हम एक्टिव हैं। तो लचीलापन होना चाहिए, हल्का फुल्का अगर शरीर में भरा हुआ है तो इतना वो नहीं होता। ठीक है, तो आज कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, शीघ्रता से खड़े हो जाए। जो भी हर रोज सूक्ष्म क्रियाएं करवाई जा रही हैं उसको आप ध्यान में अपनी अपनी क्षमता अनुसार व्यक्तिगत अभ्यास में इसको जरूर करें और डे बाय डे उसकी संख्या को बढ़ाएं। क्योंकि हर रोज हम थोड़ा अलग अलग करवाएंगे और एक साथ बहुत सारा करवा नहीं पाते। तो आप जो भी आपको अच्छी लगे उसको अपनी दिनचर्या में डालें, अपने व्यक्तिगत अभ्यास में, और हर रोज उसकी संख्या बढ़ाएं। जैसे कल जॉगिंग की थी, कल मान लो 30 सेकंड की थी तो आप अगले दिन 45 सेकंड या इस स्टेप से करें। आज हम जॉगिंग नहीं करके आज हम हट के करेंगे। दोनों हाथ कमर पर रख लें और एड़ियों को ऊपर उठाएं, पूरा ऊपर उठाएं, कोशिश करें जितना उठा सकते हैं। नीचे रख दें, ऊपर, नीचे, ऊपर। जो एडी पंजे मिला के कर सकते हैं मिला के करें, जिनका बैलेंस नहीं बनता वो बेशक खोल के करें। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। दाईं टांग को मोड़ लें, एड़ी को नितंब से लगाएं पीछे की ओर, मोड़िए पूरा, कोशिश करें पीछे हिप से लगाने की। देखने की जरूरत ही नहीं है, आगे से दोनों घुटने मिल जाएंगे, पीछे एड़ी पीछे से पीछे जाएगी। वापिस बाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को नितंब से लगाएं,
दाएं बाएं, इस तरह से करते जाएं, दाएं बाएं। आप महसूस कर रहे होंगे कि जंघा और पिंडली आपस में दबाव में आ रही है। छोटी छोटी इन क्रियाओं से बहुत प्रभाव पड़ता है शरीर में, गर्माहट आती है जिससे जमा फैट निकल जाती है। वापस अब दाईं टांग को आगे से मोड़े और ऊपर लेके आए, घुटने को छाती के नजदीक जितना ला सकते हैं। हाथ अपने कंफर्ट के अनुसार नीचे करना चाहते हैं नीचे कर ले, कमर पर रखना चाहते हैं कमर पर, जैसे आपको ठीक लगे। वापस फिर बाईं टांग को मोड़ें। हाँ, इसी प्रकार दाएं बाएं करें। अब आप महसूस करें कि आपके जंघा से पेट और पेड़ू के अंग दब रहे हैं। करते जाइए दाएं बाएं। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। आज संडे का दिन और आप सब लोग सुबह टाइम से उठ गए और योग साधना से जुड़े हुए हैं, ये बहुत सभी बधाई के पात्र हैं। वापस अब जिनका बैलेंस ना बने वो अपने पास दीवार का सहारा ले सकते हैं, घर पे है। जिनका बैलेंस बनता है वो हाथ दोनों कमर पर रखकर या नीचे ही रखकर करेंगे। दाईं टांग को राइट साइड खोल दें, बल्कि दाएं हाथ को भी खोल दें। दाएं हाथ दायां पैर राइट साइड खोल दें। हाँ, वापिस इसको बार बार करें, फिर से ले आए वापिस, फिर से खोलें। अभी राइट से ही करें, अभी राइट से ही करें। और जिनका बैलेंस ना बने वो दूसरे हाथ से दीवार का सहारा ले ले। ऊपर उठाइए सुमन जी, कोशिश करके पैर को ऊपर उठाइए। हाँ, आप दीवार का सहारा लेके करो। हाँ, दीवार का सहारा लेके करो। करते जाएं, दायां हाथ दायां पैर बाहर की साइड खोलते जाएं। बहुत अच्छा। कोशिश करो कि दूसरी साइड जो आपका धड़ झुक रहा है उसको ना झुकाएं, सीधा रखें और उठाएं। हाँ, उससे अधिक प्रभाव आएगा, महसूस करें। वापिस इसी प्रकार अब मैम आपकी आवाज बंद हो गई है, कनेक्टिविटी इशू आ गया हो शायद कोई। नेटवर्क की, हाँ वो नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब ठीक है, अब ठीक है जी। नेटवर्क। वापिस अब फिर से दाईं टांग को आगे पीछे चलाएं। जिनका बैलेंस नहीं बन रहा, मैं फिर से कह रही हूँ कि आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। बाकी सभी अपने सीधे रख के करें। आगे पीछे चलाएं पैर को, घुटना ना मुड़े ये ध्यान रखें। आगे भी लेके जाएं, पीछे भी लेके जाएं। बहुत अच्छा। सुमन जी थोड़ा आप, हमें नुकसान नहीं करना कहीं पे भी। हाँ, घुटना ना मोड़े, आगे भी बिल्कुल सीधा खींच ले, पीछे भी। आप महसूस करें जहां टांगों जंघाओं पर और नितंबों के आसपास जहां हमारी चर्बी इकट्ठी हो जाती है उस पर बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। वापिस बाईं टांग से करें, आगे पीछे पूरा पंजा को खींच कर करें ताकि घुटना ना मुड़े। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। साथ ही साथ पेड़ों पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। जब हम टांग को बार बार आगे और पीछे करते हैं उस पर भी एक खिंचाव आता है, उसे महसूस करें। वापिस शरीर सीधा ढीला।
कुछ हाथों की सूक्ष्म क्रियाओं को करेंगे। दाएं हाथ को आगे से पेंडुलम की भांति चलाएं। की भांति चलाएं गोविंद जी, आगे से पेंडुलम की भांति, आगे से, शरीर के आगे से। यहाँ हमारे कंधों के आसपास जो जमा चर्बी है उस पर प्रभाव पड़ता है, बगल की चर्बी पर प्रभाव पड़ता है। राकेश समर जी आगे से करे, देखिए सामने देख के करिए, शरीर के आगे से। वापिस बाईं भुजा से, बाईं ओर से करो संजीव जी। राकेश समर जी आप आगे से, शरीर को के आगे से पेंडुलम की भांति चलाएं, आगे पीछे ना करें। हाँ, सामने एक बार देख के करो, आगे से हमें अपने, हाँ ये ठीक है, कोहनी ना मुड़े। वापिस अब दाई भुजा को आगे से खींचते हुए ऊपर ले जाएं, कान से सटाएं, पूरा खिंचाव में करना है, और खींचते हुए पीछे ले जाकर नीचे, ऊपर जाए कान से सटे, नीचे आए शरीर के साथ सटे। आशु जी पीछे जा रहे हो तो आप मोड़ रहे हो, भुजा को मोड़ो नहीं, सीधा लेके जाओ। पीछे जाती है, हथेली को बाहर की ओर करो, बाहर की ओर करो हथेली को, और फिर नीचे। हाँ हाँ, ऐसे घुमाइए पूरा गोल, और महसूस करें बगल की चर्बी पर पड़ते प्रभाव को। भुजा को कान से सटाने के लिए गर्दन को मत झुकाइए, मनुष्य का जो काम करता है दिमाग उसको साइड में करो, सिर्फ निर्देश से चले कि आपको गर्दन सीधी रखनी है, भुजा को कान से सटाना है। ये हमारा कंफर्ट जोन है कि हम हल्की सी गर्दन टेढ़ी कर लें, कान से तो लगी जाएगी, नहीं, इससे बाहर निकलना है। उल्टा घुमाएं, पीछे से आगे। राकेश समर जी गर्दन सीधी रखो, गर्दन सीधी करो, राइट साइड करो थोड़ी गर्दन। हाँ, उसी हाथ से विपरीत करना था राकेश जी। वापिस अब बाईं भुजा से करें, बाईं भुजा से पहले आगे से पीछे घुमाएं और फिर पीछे से आगे घुमाइए पूरा। आपके फेफड़ों पर भी सुंदर प्रभाव पड़ता है इस क्रिया से। पीछे से आगे, विपरीत दिशा से भी घुमा लें। दोनों भुजाओं से एक साथ खींचते हुए, पूरा खींच के लेके जाएं ऊपर, कान से सटाएं, पीछे नीचे। बहुत अच्छा। जैसे ही आप हाथों को ऊपर खींचते हैं पूरा शरीर खींच जाता है, पेट अंदर चला जाता है, महसूस करें। एड़ियां नहीं उठानी, भुजाओं को घुमाना है बस। पीछे से पीछे लेके जाओ समर जी, राकेश समर, हाँ जी, हाँ, पूरा गोल घुमाओ भुजाओं को। अब पीछे से आगे, विपरीत दिशा से भी घुमाएं, पीछे से आगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, सुमन जी बहुत अच्छा प्रयास है। कुछ कुछ ये उसी तरह से है जैसे हम स्कीपिंग करते थे पहले। वापिस शरीर ढीला, श्वास सामान्य,
आंखें बंद, प्रभाव को महसूस करें। त्रिकोण आसन भाग 2। दोनों पैरों को अधिकाधिक खोल लें, कंधों से अधिक खोलिए। दोनों भुजाएं दाएं बाएं कंधों की सीध में खोल लें। हथेलियां पृथ्वी की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले खींचे हुए। पूरा शरीर इस समय खींचा हुआ है। और इसे बच्चों के आसनों में स्टार पोज कहा जाता है। तारे के समान इस समय हमारी आकृति बन जाती है। 6 कोण 6 अलग अलग दिशाओं में है। बिल्कुल खींचा हुआ और कंधों की सीध में रहे। अब दाएं पंजे को बाहर की ओर घुमा दें। दाएं पंजे को थोड़ा बाहर की ओर घुमा दें। पंजे को गोविंद जी, हथेलियां नहीं, पंजा, दायां पंजा नीचे, फुट बाहर की ओर घुमाएं। और अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकें। राइट साइड, हाथ ऐसे ही खींचे रहें। हाथों को बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करना। हाँ, पूरा झुक जाए, बगल से, आगे पीछे से ना झुके, बगल से झुके, जितना झुक सकते हैं। बहुत अच्छा संजीव जी, बहुत अच्छा प्रयास है। गर्दन को बाईं ओर घुमा दें। ऊपर वाले भुजा को देखें, ऊपर वाले हाथ को देखें, उसकी मध्यमा को देखें। श्वास सामान्य करें और रुकें। प्रभाव को महसूस करें। बगल की, पेट की चर्बी कम होते हुए मांसपेशियों पर प्रभाव। पेट के अंगों पर प्रभाव आने से हमारे पाचन अंग सशक्त बनते हैं। इस समय टांगे आपकी पूरी खिंचाव में है, घुटने सीधे हैं, वहां की नस नाड़ियां स्वस्थ बनती हैं। बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को उसी तरह खींचते हुए वापस खींच दें। फिर से अब पंजे को सीधा कर लें। दायां पंजा जो घुमाया था बाहर, अब बाएं पंजे को बाहर की ओर घुमा दें और हल्का सा बाईं ओर ट्विस्ट होते हुए धीरे धीरे बाईं ओर बगल से झुके। भुजाएं खींच के रखें, भुजाएं खींच कर रखें, जैसे आपके बिल्कुल एक लाइन में सीधी हैं। जैसे हमारे एरोप्लेन के विंग्स होते हैं, उस तरह से समझ लीजिए। आशु जी, भुजाओं को खींच के रखिए। एक भुजा नीचे ढीली कर दिया आपने, खींचो दोनों, 180 डिग्री पे खींच कर रखो। गर्दन को ऊपर की ओर मोड़ दें और अब दाएं हाथ की मध्यमा को देखने का प्रयास करें। थोड़ा और झुक जाओ गोविंद जी, झुक सकते हो, थोड़ा बगल से झुकिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। श्वास सामान्य करें, रुकें, करें प्रभाव को महसूस। आशा जी, बगल से थोड़ा झुको, पसलियों पर प्रभाव आने तो बगल से, हाँ, झुकिए झुकिए, वेरी गुड। और थोड़ा सा झुक जाओ। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, हाथ नीचे, पैरों में फासला कम, आसन पर बैठ जाएं। बैठकर पैर खोलकर विश्राम। शरीर ढीला, आंखें बंद। शरीर में जो मोटापा होता है वो 2 तरह से, कईयों के हिप्स की साइड ज्यादा फैट जमा होता है, नीचे की लोअर बॉडी ज्यादा हैवी होती है, पैर ज्यादा हो गए वजनदार या हिप्स हो गए, और कईयों का पेट ज्यादा निकला होता है, हिप्स पे नहीं होता। कईयों के हाथ पैर ज्यादा मोटे होते हैं, बाकी शरीर मोटा नहीं है, या कईयों का ओवरऑल है। तो ये अलग अलग सबकी अपनी अपनी बॉडी की शेप होती है। तो उसके अनुसार भी हमें कुछ आसनों का देखना चाहिए कि मेरे लिए कौन से आसन ज्यादा महत्वपूर्ण है। कमर चक्र आसन। दोनों पैरों को अधिकाधिक खोल लें। खोलिए ज्यादा से ज्यादा दोनों टांगों को। कमर सीधी, आंखें बंद। अब पहले इसकी हम सहायक क्रिया करेंगे, फिर इसको पूरा आसन करेंगे। पहले शुरुआत में देखते हैं कि पहले कमर पे लचीलापन आए, तभी हम आसन पूरा कर पाएंगे। ठीक है, दोनों भुजाओं को सामने ले आए, कंधों की सीध में। दोनों भुजाएं, हथेलियां एक दूसरे के सामने, खींच दें
और अब ये भुजाओं में जो कंधों के समान फासला है उसी तरह से पैरेलल रखें और धीरे धीरे दाईं ओर घूम जाए कमर से, हाँ बगल से। बस भुजाओं में फासला बढ़ाना नहीं है, कम नहीं करना, जितना है उतना ही जब तक रहे तब तक घूमे। बहुत अच्छा। और यहाँ देखिए कि कमर पर कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है, उसकी ट्विस्टिंग हो रही है। वेरी गुड। धीरे धीरे बाएं, अंगूठे मिलाकर रखें हाथों के। बहुत अच्छा। दाएं, अंगूठे मिलाइए। राकेश समर जी, अंगूठे मिलाइए, अलग से खड़े हैं आपके। हाँ, उंगलियों के साथ मिला लीजिए अंगूठे। बाएं, हाँ जी ठीक है। दाएं, गर्दन भी साथ साथ लेके जाइए, जिधर वो हाथ लेके जा रहे हैं। नहीं, दोनों हथेलियां नहीं मिलानी, हथेलियां वैसे ही फासला रखो, ठीक है। बाएं, दाएं, बाएं, वापिस मध्य में हाथ नीचे ले आए एक बार। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब दोनों हाथों को फिर से सामने खोलें। अभी हथेलियां एक दूसरे के सामने थी, अब हथेलियां पृथ्वी की ओर कर लें। पृथ्वी की ओर कर लें और अब धीरे धीरे आगे झुकें। कल जैसे बताया था, जिनको कमर का दोष है वो अपनी सुविधा को देखें, कहीं भी जबरदस्ती ना करें, जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। पूरा आगे कमर को, पंजों को अपनी ओर मत कीजिए स्तुति जी, पंजों को सामने तान के रखिए, ये कंफर्ट जोन आ गया आपका। पंजों को सामने खींच के रखिए स्तुति सुरेखा, पंजों को सामने की ओर खींच कर रखें। अनीता जी, इसमें जमीन को टच करना है कि बस हाथों को ऐसे? आपको आगे झुकाना है, आपकी इच्छा है, सहारा नहीं लेना जमीन का, पैरों का। आप जितना आगे जा सकते हैं जाइए, अगर जमीन तक जा सकते हैं बहुत अच्छा, जाइए, लेकिन सहारा नहीं ले। पीछे, कमर से जाए पीछे, भुजाओं को भी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पीछे जाइए, पीछे जाइए, आगे, बहुत अच्छा कर रहे हो पूनम जी। पीछे, आगे, थोड़ा पैर और खोल लो पूनम जी, पैरों को थोड़ा और खोल लो, हाँ। आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ जितना जा सकते हो। पीछे, आगे, पीछे, मध्य में। पैरों में थोड़ा फासला कम कर लें, आंखें बंद, विश्राम, शरीर ढीला। प्रभाव को महसूस करें। बस छोटी सी क्रिया की है, अभी आसन नहीं किया, आसन करेंगे। बस हमने पहले कमर को दाएं बाएं घुमाया और फिर आगे पीछे कराया, और उसके प्रभाव को देखिए। आगे पीछे किया तब भी पेट के अंग प्रभाव आए, दाएं बाएं जब घुमाया तब भी, थोड़ा अलग अलग हिस्सों पर प्रभाव आया होगा। अब ये आसन करने में सहायक रहेगा। खोलिए दोनों पैरों को अधिकाधिक, जितना खोल सकते हैं, और पंजों को सामने की ओर खींच कर रखेंगे। पंजे बिल्कुल भी अपनी ओर नहीं करेंगे, खींचा रहेगा तो आप जब दूसरी ओर, मान लो राइट साइड गए तो बायां घुटना ऊपर नहीं उठेगा। अगर पंजे को खींच के नहीं रखोगे तो घुटना उठेगा। हमें घुटने को उठाना नहीं है, इसलिए पंजे को सामने खींच के रखना है। खोलिए पैरों को ज्यादा से ज्यादा। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं खोल दें एक बार, कंधों की सीध में पूरा खींच दें, कमर सीधी। दाईं भुजा को बाएं पैर की ओर लेके जाएं, घुमा दे पूरा। अब हथेली को पंजे से आगे निकालें, माथा घुटने पर या घुटने से आगे, कमर से झुक जाएं, झुकिए थोड़ा कमर से। और अब महसूस करें पेट पर, पेड़ों पर प्रभाव को, पैनक्रियास दबाव में, लिवर खिंचाव में, पंजे खींचे होने से टांगे पूरी खींची हुई है, पूरा शरीर इस समय प्रभाव में है। धीरे धीरे वापस, वापस यानी कि कमर को सीधा रखना है। हाँ, अब बाईं भुजा को दाएं पंजे की ओर लेके जाएं और दूसरे हाथ को कमर के पीछे ले जाएं, दूसरे हाथ को कमर के पीछे ले जाएं। बाएं हथेली को दाएं पंजे से आगे निकालने का प्रयास, माथा घुटने पर या घुटने से आगे। अब इसी तरह मेरी आवाज के साथ करेंगे, बाईं और जब बीच में आएंगे तो सीधा जरूर करेंगे, दाएं। हर बार थोड़ी कोशिश ज्यादा करें तो आप देखेंगे कि 4-5 आवृत्ति के बाद आपका माथा लगने लगेगा। बाएं, दाएं, बाएं,
दाएं बाएं, हाथ कमर पर ले जाइए पीछे, बाएं दाएं बाएं दाएं, मध्य में दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ने का प्रयास करें। देखिए कौन कौन पकड़ सकता है। पैरों को खोल के रखना है, फोल्ड नहीं करना है। पकड़िए दोनों पैरों के अंगूठों को और आगे झुक जाएं जितना झुक सकते हैं। जिन्होंने पैर के अंगूठे पकड़ लिए, नहीं पकड़ रख सकते तो जहां तक हाथ जाते हैं वहां तक लेके जाएं और कमर से आगे झुकें। झुक सकते हैं जितना झुकें, कमर से झुकना है, केवल गर्दन नहीं झुकानी। बहुत अच्छा, संजीव जी का अच्छा प्रयास है। चलिए धीरे धीरे वापस, पैरों में फासला कम, विश्राम। थोड़ा पसीना निकाल लीजिए, कोई हानि नहीं होगी। पसीना निकालना बीमारी निकालना ही है एक तरह से। और हम पूरा दिन में तो हम निकालते नहीं है, एसी में बैठे रहते हैं। और गर्मियों में अगर पसीना नहीं निकालेंगे तो आप देखिए, ईश्वर ने ये ऋतु बनाई है, कुछ सोच समझ के बनाई है पसीना निकालने के लिए। आंखें बंद, शरीर ढीला। कोण आसन, एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे ताने। इस आसन में जो रुक सकते हैं वो रुकेंगे, जो नहीं रुक सकते वो बार बार नीचे आएंगे, श्वास के साथ करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है, जो रुक सकते हैं वो जरूर रुकेंगे। और जिनकी जो उठ नहीं पा रहे वो हाथों को थोड़ा और पीछे लेके जाकर फिर उठेंगे। एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं शरीर के पीछे, कमर के पीछे, हथेलियां कलाइयां नजदीक आपस में, उंगलियों का रुख पीछे की ओर, उंगलियों का रुख पीछे की ओर रखेंगे। श्वास भरते हुए एड़ियों व हथेलियों पर भार देते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाएं। उठाइए धीरे धीरे, बैलेंस बनाकर। बहुत अच्छा गोविंद जी, अच्छा प्रयास है। हाथ राकेश जी, हाथ पीछे पीछे लेके जाओ तभी उठ पाओगे। आप बिल्कुल बगल में रखोगे तो नहीं उठ हाँ ठीक है। गर्दन भी पीछे ले जाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। सुमन जी, हाथ थोड़ा पीछे और लेके जाओ वापस आकर, फिर और ऊपर उठ पाओगे। हाँ, जो रुक पा रहे हैं रुके, जो नहीं रुक पा रहे हैं वो श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए ऊपर। करें इसको 2-3 बार, पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए फिर से ऊपर। अब 10 की गिनती में रुक जाएं बस। करें ऊपर और 10 की काउंटिंग में रुके। 1 2, करिए गोविंद जी, 3 4, पूनम जी करो, 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस, हथेलियां रखे दाईं ओर, पैरों को बाईं ओर से घुमाकर वज्रासन में आ जाए। वज्र आसन, जिनको भी अगर अभी घुटनों का दोष नहीं है वो नियमित रूप से आप अपने किसी भी टाइम 5 मिनट से शुरू करके वज्रासन का अभ्यास जरूर करें, बहुत लाभदायक है। और अगर भोजन से पहले या बाद में कर सकते हैं तो और भी अच्छा, भोजन के बाद करते हैं तो और भी अच्छा है। लेकिन आप अपने दिनचर्या में सिर्फ केंद्र से हटके 5 मिनट, जो बिल्कुल नहीं बैठ सकते वज्रासन में, वो शुरुआत में 1-1 मिनट से आरंभ करें और फिर 5 मिनट घड़ी में देख के वज्रासन का अभ्यास करें। उसके लिए करना क्या है कि आपको वज्रासन में बैठ के कुछ भी ऐसा काम या कुछ भी जो कर रहे हो, जो बैठ के कर सकते हो, वो करने लग जाओ ताकि आप भूल जाओ कि आप वज्रासन में बैठे हो। आपको याद रखेगा तो 5 मिनट बहुत भारी रहेंगे। जब भूल जाओगे कि आप वज्रासन में बैठे हो तो आप बहुत लंबे टाइम तक बैठ सकते हो। श्वास सामान्य। उष्ट्रासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। जिनको घुटनों के बल नहीं खड़े होना, मतलब घुटनों में दर्द है, वो खड़े होके करेंगे इसको अर्ध चक्रासन के रूप में। और बाकी सभी घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों में फासला करें, दोनों घुटनों को दाएं बाएं खोलें, कंधों के समान फासला, पैर समानांतर रखें पीछे से और लेटे हुए पंजे, दोनों पैरों में घुटनों के समान फासला रखें। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर मिला लें, पीछे की ओर अंगूठों को मिलाएं।
अब जब वहां अंगूठों को मिलाओगे तो पीछे मुड़ना आसान हो जाएगा, उंगलियां आगे की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर के निचले हिस्से से पीछे झुकना आरंभ करें। हाँ, झुकते जाइए और आप महसूस करें पेट के अंगों पर पड़ते प्रभाव को। पूरा खिंचाव आ रहा है इस पर, बहुत अच्छा। कुछ क्षण रुके यहां। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सीधा कर लें धड़ को। फिर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना आरंभ करें। रीढ़ की गोटियां आपस में दब रही हैं, पेट के अंग पूरे खींचे हुए, फेफड़े पूरे खींचे हुए हैं हमारे। करिए थोड़ा और कोशिश पीछे झुकने की, करिए पूनम जी, करिए थोड़ा सा झुकिए पीछे, कमर से झुकिए पहले, गर्दन को, हाँ बहुत अच्छा, अब बहुत अच्छा है। अब जिनकी रीढ़ पूरी तरह से झुक गई है, पीछे मुड़ गई है, वो अपनी हथेलियां तलवों पर ले जाएं, अन्यथा इसी स्थिति में श्वास सामान्य करके रुकें। घुटने से जंघाओं तक का भाग सीधा रखें, स्लांटिंग ना करें उसको, आगे की ओर पुश करके रखें जंघाओं को। श्वास सामान्य करें, ध्यान को प्रभावित केंद्रों पर ध्यान प्रभावित अंगों पर लेके जाएं और महसूस करें जंघाओं पर पड़ते प्रभाव को। पेट के सभी अंग खिंचाव में, फेफड़े पूरी तरह से खिंचाव में। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे वापस पेट के बल आकर विश्राम। शिथिलासन दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं हथेली भुजबल्ली की दूरी पर, बाईं एड़ी दाएं घुटने के साथ, शरीर बिल्कुल ढीला। आसनों के बीच में इस तरह से बस जैसे ही मौका मिले आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। और यह भी निश्चित बात है कि जब आप आसन करने में मेहनत करेंगे तो आपको विश्राम के दौरान पूरा मजा आएगा, आनंद आएगा और मन करेगा शरीर को ढीला छोड़ने का। और जब आप ढीला छोड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से शरीर में बहुत सी क्रियाएं हो रही है, उनको सहायता मिलती है। जिन अंगों को आपने आसन के दौरान खींचा, वहां विश्राम के दौरान ढीला कर दिया जाए तो रक्त का, प्राणों का संचार अच्छे से हो जाता है, जिससे वो नस नाड़ियां स्वस्थ बन जाती हैं। कल हमने सर्प आसन किया था, पेट की दाएं बाएं मसाज की थी। आज हम नौका आसन करते हैं, पेट की ऊपर नीचे से मसाज करते हैं। और ये दोनों ही आसन मोटापे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया पंजे मिला लें, पंजे ताने, दोनों भुजाओं को आगे ले आए, सीधी सर आगे की ओर बिल्कुल सीधी, फासला कंधों के समान। सुमन जी थोड़ा नजदीक करो, हाथों को नजदीक करो, हाँ खींची हुई, माथा पृथ्वी पर लगा दें। अब पहले दाईं टांग बाईं भुजा को ऊपर उठाएं, सीधा उठाना है, दाईं टांग बाईं भुजा, घुटना ना मुड़े, कोहनी ना मुड़े। बहुत अच्छा, उठाइए धीरे से वापस। अब बाईं टांग दाईं भुजा को ऊपर उठाएं, महसूस करें पेट पर, पेड़ों पर पड़ते प्रभाव को। वापस फिर से एक बार दाईं टांग बाईं भुजा, कोशिश करें थोड़ा और ऊपर उठाने की, भुजा को कान तक लाने की। बहुत अच्छा, वापस। अब बाईं टांग दाईं भुजा, बहुत अच्छा, वापस। श्वास सामान्य कर ले एक बार। जब भी हम पेट के बल कोई आसन करते हैं, हमारे फेफड़े दबे होते हैं तो श्वास उखड़ जाता है, थोड़ा श्वास सामान्य कर लें। पंजे तान दें। अब दोनों टांगे दोनों भुजाएं थोड़ा ऊपर उठाएं, पेट पर आए, कोशिश करें।
एक साथ ऊपर उठाने की, भुजाओं को कानों के साथ लाने की। बहुत अच्छा, कोशिश करें थोड़ा, कलाइयों को मत मोड़िए, कोहनियों को मत मोड़िए। वापस। अब हम पेट पर आगे पीछे डोलेंगे, जो आगे पीछे डोल सकता है। और थोड़ा सा उसमें सुविधा मैं कर दूं, कई बार आगे पीछे नहीं डोला जाता तो हाथों को हम जैसे स्विमिंग करते हैं, हाथों को चलाते हैं, आप हाथों को चला सकते हैं और पैरों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसमें भी हमारे पेट की पूरी मसाज होती है। ठीक है, तो उठाइए फिर से हाथों को और पैरों को, पेट पर आ जाए और आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, आशा जी आगे पीछे डोलना आरंभ करें। जिनको यहां थोड़ी कठिनाई लग रही है वो हाथों को थोड़ा चला लें, जैसे हम स्विमिंग करते हुए हाथों को गोलाई में ऐसे घुमाते हैं पानी को काटने के लिए। हाँ संजीव जी करिए, करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सुमन जी बहुत अच्छा प्रयास है, करिए। बहुत अच्छी बात यह है कि जो जो क्रियाएं आप अच्छे से कर सकते हो वो बहुत मन से करते हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। वापस शिथिलासन, बाईं ओर, शरीर ढीला, बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं हथेली भुजबल्ले की दूरी पर, दाईं एड़ी बाएं घुटने के साथ, शरीर बिल्कुल ढीला। इस स्थिति में हमारे शरीर को पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलती है। अभी आपने देखा होगा कोविड के टाइम में जो एक स्थिति बार बार व्हाट्सएप पे आ रही थी, लगभग वो इसी तरह की है। इसे हम शिथिलासन कहते हैं। और अगर हम अपने बचपन में जाएं तो जब हम खेल के थक के आते थे तो इसी तरह से अपने बेड पर या जमीन पर ही लेट जाते थे। उस समय वो यही स्थिति होती थी। दाईं भुजा को सर की ओर लाते हुए पीठ के बल आ जाएं। पादोत्तान आसन पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और पेट और पीठ पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। एड़िया पंजे मिला लें, पंजे ताने, भुजाएं शरीर के साथ। पहले इसको हम भुजाएं शरीर के साथ रखते हुए करेंगे, पूरा नहीं कर रहे हैं। एड़िया पंजे मिलाकर पंजे तान दें, खींचे नीचे की ओर। अब दाईं टांग को धीरे धीरे सीधा ऊपर उठाएं, जितना उठा सकते हैं। राइट लेग को कहीं भी घुटने से मुड़े नहीं, टांग को बेशक कम उठाएं लेकिन सीधी उठाएं। बहुत अच्छा, खींच कर रखे पंजे को, नीचे वाला पंजा नीचे खींचा रहे, ऊपर वाला ऊपर। दोनों भुजाएं शरीर के साथ है, हथेलियां पृथ्वी पर हैं। रुके क्वेश्चन, 10 सेकंड रुके। पेट पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। बड़ी आंत जो ऊपर की ओर आ रही है उस पर प्रभाव आ रहा है। धीरे धीरे वापस खींचते हुए वापस लेके आए, टांग को मोड़ना नहीं है। अब बाईं टांग सीधी खींची, ऊपर उठाएं। एकदम से नहीं, आराम से उठाइए, श्वास के साथ साथ चलिए। जैसे जैसे श्वास भरते हैं वैसे वैसे उठाइए। उठाएं, ऊपर सीधा कर दें, लेके आए, सीधा करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। रुकें 10 सेकंड के लिए। नीचे की ओर जाती हुई बड़ी आंत प्रभाव में आ रही है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, सर की ओर। कोहनी से हथेली का पृष्ठ भाग आसन पर, भुजाएं खींच दें, फासला कंधों के समान। दाईं टांग बाईं भुजा को ऊपर उठाएं। दाईं टांग बाईं भुजा को ऊपर उठाइए, बहुत अच्छा। नीचे वाली टांग को और दूसरी भुजा को खींच कर रखें, ढीला ना छोड़ें उसे। बहुत अच्छा, धीरे धीरे वापस। अब बाईं टांग दाईं भुजा को ऊपर उठाएं। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी।
धीरे धीरे वापस। एड़िया पंजे मिला लें, पंजे ताने, दोनों टांगे, दोनों भुजाएं एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठाएं। कोशिश करें दोनों टांगे 90 डिग्री तक आ जाएं, लेकिन घुटने ना मुड़े और हाथों का सहारा ना लें। पंजे खींच कर रखें, हाथों पैरों में धड़ के समान दूरी, दोनों हाथों में कंधों के समान दूरी। हाथों के उंगली अंगूठे मिलाकर रखें। 10 की गिनती तक रुके, बस 10 सेकंड रुकना है, ज्यादा नहीं। तिरछी बड़ी आंत पर प्रभाव आ रहा है इस समय। हमारी इस तरह से हमारी पूरी बड़ी आंत प्रभाव में, वहां जो जमा हुआ मल जो नहीं उखड़ पाता वह उखड़ रहा है। बहुत अच्छा। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे वापस। बिल्कुल धीरे धीरे लेके आए पैरों को और प्रभाव को महसूस करें पेट पर। शवासन। एड़ियों में सुविधा अनुसार फासला, पंजे दाएं बाएं ढीले, भुजाएं शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियां आकाश की ओर, उंगलियां अंगूठे स्वाभाविक रूप से ढीले। बिल्कुल ढीला शरीर छोड़ दें। ढीले शरीर को पंजों से सर तक, सर से पंजों तक निहारें, मानसिक अवलोकन करें। शवासन मात्र लेट जाना शवासन नहीं है। हम अपने विचारों को सामान्य रखें, हमारे मन को इधर उधर ना जाने दें, वह शवासन है। वह निर्देश के अनुसार चले, जैसा निर्देश मिले वैसे ही करे, वहीं पर रहे। मन को स्थिर रखना लेटकर शवासन है। और शवासन में जब हम लेटते हैं तो हमें बहुत कम समय में पूरा विश्राम मिल जाता है। तो हम जब भी दैनिक क्रियाओं में अपने आप को थका हुआ महसूस करें, आपको अगर सुविधा हो लेटने की तो लेट कर इस तरह से शरीर को ढीला कर दें और मानसिक अवलोकन करें। और कहीं लेटने की सुविधा नहीं है, जैसे जो ऑफिस वगैरह वर्किंग है या कहीं सफर कर रहे हैं, तो वो जहां भी बैठे हैं वहां बैठकर अपने शरीर को ढीला कर दें और मानसिक अवलोकन करें, तो आप बहुत जल्दी थकावट को दूर कर पाएंगे। चलिए एड़िया पंजे मिलाएं। आज बाल क्रीड़ा करते हैं। बाल क्रीड़ा में भी पूरा शरीर प्रभाव में आता है और पूरा एकदम एक्टिवेट हो जाता है। तो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं डोलना आरंभ करें और हंसना आरंभ करें। करते जाइए जल्दी से। आगे पीछे ऊपर नीचे बिल्कुल बच्चों की तरह डोल जाइए। देखते हैं कितने बच्चे बन गए आप इतनी देर से आसन कर रहे थे। चलिए दाईं करवट लेते हुए आसन पर उठ बैठे, मुख सामने की ओर। बहुत अच्छा। नेत्र सुरक्षा क्रियाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। आंखें खोलें, पुतलियां ऊपर, चश्मा निकाल के करें। जो भी नेत्र सुरक्षा क्रियाएं कभी भी करें तो
नक को निकाल के करें। और वैसे भी साधना के दौरान जहां आपको देखने की जरूरत है बस वहीं पहने, बाकी सब निकाल के रखें। नीचे नासाग्र पर, गर्दन को ना हिलाएं, केवल पुतलियों की मूवमेंट है। आई बॉल्स को ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आंखें बंद, पुतलियां दाईं ओर, आंखें खोलें, पुतलियां दाईं ओर, बाईं ओर, दाएं, बाएं, दाएं, गर्दन ना हिलाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोले, पुतलियों को दाएं से बाएं गोलाकार घुमाएं, दाएं ऊपर, दाएं नीचे, बाएं नीचे, बाएं ऊपर। चारों बिंदुओं को मिलाते हुए बड़े से बड़ा वृत्त बनाएं। इसी प्रकार बाएं से दाएं, गर्दन ना हिलाएं, आंखें कोमलता से बंद। पामिंग, दोनों हथेलियों का कप बना आंखों पर रखें इस प्रकार से कि बाहर की रोशनी अंदर नजर ना आए। आप पलकों को झपझपाएं, ब्लिंक करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, लगातार करते रहें। आंखें कोमलता से बंद। कुछ क्षण हाथों को इसी स्थिति में रखते हुए बैठें। बहुत धीरे से आंखों को सहलाते हुए आंखें खोलें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। प्राणायाम। अग्निसार क्रिया, अग्निसार प्राणायाम को करेंगे। अग्निसार प्राणायाम में पेट के अवयव सभी पूरी तरह से, हमारा पाचन पूरा प्रभाव में आता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा बन जाता है, हमारी चय क्रिया अच्छी बन जाती है। अगर हमारा पाचन ठीक से काम करता है तो हमारा खाया पिया डाइजेस्ट होता है और उसके बाद निष्कासन भी सहज हो जाता है, जिससे कि अनावश्यक रूप से जो तत्व हैं वो बाहर निकल जाते हैं और फिर मोटापा दूर हो जाता है। दोनों हथेलियां घुटनों पर। जिसका कोई पेट का ऑपरेशन हुआ है वह इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। किसी को हर्निया है तो भी वह इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। जिनको श्वास रोकना नहीं है वो सामान्य स्थिति में अपना पेट को आगे पीछे करके प्राणायाम को करेंगे, श्वास को रोकेंगे नहीं, अपनी सुविधा को, अपने शरीर के सामर्थ्य को देखेंगे। दोनों हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। प्राणायाम के दौरान कमर गर्दन सीधी अवश्य करें। सुमन जी, कंधों को तान के नहीं रखिए, हाथों को नीचे रखिए। हाँ, बस घुटनों को पकड़ ले ताकि आपके कंधे ना हिले। श्वास भरें, धीरे धीरे अधिकतम श्वास बाहर निकाल दें। अधिकतम श्वास बाहर कर बाह्य कुंभक में रुक जाएं, श्वास को बाहर कर रोक दें, मूल बंद लगाएं और नाभि को अंदर की ओर खींचे।
नाभि मूल को रीढ़ से लगाने का प्रयास करें, खींचे अंदर की ओर, ढीला करें, खींचे, ढीला करें, खींचे, ढीला करें, गर्दन सीधी रखें, गर्दन को ना झुकाएं, खींचे, ढीला करें, शांत। यह एक आवृत्ति हुई। श्वास को बाहर रोका, रुके हुए श्वास में नाभि को अंदर खींचा, ढीला किया। आप अपनी सामर्थ्य को देखें कि एक बार रुके हुए श्वास में हम जितनी आवृत्ति कर सके आगे पीछे करना, लेकिन गति यही रखें। इससे जल्दी पेट आगे पीछे करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं आएगा। आप इसी गति को बनाकर रखते हुए जितनी बार भी कर सकें उतनी बार करें और फिर श्वास सामान्य कर लें, फिर से श्वास बाहर निकालें और आवृत्तियों को दोहराएं। करिए, बीच में श्वास लेना ना पड़े ऐसा करें। श्वास बाहर निकाल कर रोकें, पेट को अंदर खींचें, ढीला करें, अंदर खींचें, ढीला करें, अंदर पूरा खींचना है। करते जाएं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिनकी वीडियो ऑन है हम देख पा रहे हैं। आप महसूस कर रहे होंगे कल हमने उड्डयन का अभ्यास किया था, काफी कुछ उसके भी लाभ हमें इसी में मिल रहे हैं कि पेट को अंदर खींच देना, ढीला कर देना। जिन्हें श्वास रोकना नहीं है उनके लिए आप ऐसे कर सकते हो कि श्वास को बाहर निकालकर पेट को अंदर खींच दें और फिर पेट को बाहर करें, श्वास सामान्य कर लें। जिनको कठिनाई लग रही है श्वास को रोक कर रखने में, सिर्फ उनके लिए है, वैसे श्वास को बाहर निकाल कर ही करना है। करें करें, बहुत अच्छा कर रहे हो। लिवर, पैनक्रियास, छोटी बड़ी आंतें सभी प्रभाव में आ रहे हैं। शांत, आवृत्ति पूरी कर शांत बैठे, आंखें बंद। प्रभाव को महसूस करें, नाभि के इर्द गिर्द हल्केपन को महसूस करें। उज्जयी प्राणायाम मोटापे का एक महत्वपूर्ण कारण है थायराइड। हमारे जो हार्मोन से स्राव होता है वो अगर गड़बड़ हो जाए कम या ज्यादा तो भी मोटापा आ जाता है। उज्जयी प्राणायाम गले की उन ग्रंथियों को प्रभावित करने के लिए एक विशेष प्राणायाम है। हमारे हार्मोन्स पूरे प्रभाव में आते हैं इससे। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि पूरी तरह से प्रभाव में आती है। जब उनका हार्मोन्स का संतुलन ठीक होगा तो मोटापा स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा। जीवा को मोड़ तालू से लगा दे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। जीवा को मोड़ तालू से लगा दे, कंठ का थोड़ा संकोचन कर लें, दबा लें हल्का कंठ को। श्वास बाहर कर पेट को अंदर की ओर खींचे, मूल बंद लगाएं। अब खराटों का मधुर स्वर करते हुए नासिका द्वारा श्वास लेना छोड़ना आरंभ करें। गले से घर्षण करते हुए श्वास आएगा, घर्षण करते हुए जाएगा। श्वास नासिका से आएगा, नासिका से जाएगा। करते जाएं,
बहुत प्रभावकारी प्राणायाम है ये। आवृत्ति पूरी कर शांत बैठे, एकदम शांत। सामूहिक रूप से प्रार्थना व शांति पाठ। ओम असितो मा सदिगमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति
शांति। दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़ें। प्राप्त ऊष्मा को अपने चेहरे पर, शरीर पर धारण करें।